11 लाख करोड़ कर्जा धन्ना सेठों का माफ। किसके कहने पे भैया? किसका पैसा था ये बैंक में? 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए करके धन्ना सेठों का था ना। धन्ना सेठों का था ना, वो माफ। बिना ज्ञान के बोल रहे अनुराग भदौरिया को दिया ज्ञान, अमन चोपड़ा ने सिखाया उसे ज्ञान। पुलिस नहीं, सरकार नहीं पकड़ पाई। ये ईडी को कैसे पता? वो जो चिप वाली बात थी वो सही तो नहीं थी कि कोई चिप चुप लगा रखी है सही में, और जहां जाए करोड़ 52 करोड़ 50 करोड़ वहां ईडी पहुंच रही है। इनको कहां से पता लग रहा आप लोगों को? सही पकड़े हैं। 2014 से एक नया नारा आया है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पर 70 वर्ष से एक नारा पहले से गूंज रहा है कि भ्रष्टाचार मेरा जन्मसिद्ध अधिकार, भ्रष्टाचार मेरा शिष्टाचार, कोई पकड़े मेरा भ्रष्टाचार तो मैं कहूँ उसको अत्याचार और फिर करने लगूं दुराचार। ये भी एक नारा 70 वर्षों से गूंज ही रहा है, और इसीलिए आज जो विषय आपने उठाया ना, ईडी का विषय नहीं है, ये एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट का विषय नहीं है, ये विषय है एंटाइटलमेंट फॉर डेकॉइटी। मेरा अधिकार है कि मैं लूटूं, टोटी से लेकर ट्रेजरी तक लूटते रहूं और कोई मुझे पकड़े ना, क्योंकि अगर मुझे कोई पकड़ेगा तो मैं गाली दूंगा, मैं अपमान करूंगा। आज राष्ट्रपति के विषय में भी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से अपमानजनक राष्ट्र की पत्नी कहा गया है। ये हद तक जा सकते हैं कुछ लोग, ये वही लोग हैं। आप बताइए, यहाँ पे एक से एक ये 3 मस्केटियर खड़े हैं, 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन। तो मैं 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन की बात कर लेता हूँ, सुन लेता हूँ। अरे भाई, अरे आप अपने टाइम में बोलिएगा। मिलिए फिर भी वो कट्टर ईमानदार है या कट्टर भ्रष्ट है, दूसरी बात। ये आया है गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के खिलाफ, आदेश आया था कलकत्ता हाई कोर्ट का कि टीएमसी मतलब टू मच करप्शन हो रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। और अब तो आप देख ही रहे हो कि टू मच पाइल्स ऑफ कैश भी दिख रहा है आपको अर्पिता के घर से, और वो कहाँ पे लिंक होता है? पार्था के साथ लिंक होता है। पार्था का लिंक कहाँ होता है? ममता के साथ। मतलब माँ माटी मानुष बन गया, मनी मनी मनी। और तीसरा, जिनकी तो पीएचडी है ही करप्शन में, एआईसीसी मतलब ऑल इंडिया करप्ट कमेटी, ऑल इंडिया करप्ट कमेटी का तो 2000 करोड़ की संपत्ति लूटने का काम यंग इंडियंस के माध्यम से, और पकड़ने जाओ, पूछने जाओ तो ये कहते हैं कि हमसे सवाल कैसे पूछ लिया, हम राष्ट्रपति को भी गाली दे देंगे। अनुराग को छोड़ दिया। मैं बोलूं, इनका तो टोटी से लेकर ट्रेजरी तक, अब जहाँ चोटी लगनी है, टोटी पे जहाँ चोटी लगनी है लगे हैं। आपने कौशिक जी को घेरा, आपने मुजीद भाई को घेरा, अनुराग को छोड़ दिया आपने। मैंने अटक गए ये तो। अरे आपको लोगों ने कुछ मिला ही नहीं, टोटी। आप जाओ यहाँ से, टोटी पकड़े झूले पकड़े घूम रहे हैं, शुरुआती दौर में जब मैंने 3 मस्केटियर ऑफ करप्शन का, टीएमसी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, इन्होंने पहले ही रिएक्ट कर दिया, मैं भी हूँ, मैं भ्रष्ट। सवाल एक मेरा एक लाइन में है कि ईडी एजेंसी करप्शन से लड़ रही है और कांग्रेस पार्टी, आप लोग ईडी से लड़ रहे हैं कि उसके अधिकार, सेक्शन 50, वो सारी चीजें ईडी से लड़ रहे हैं, क्यों? मोदी जी, ईडी तो एक हथियार है मोदी जी के हाथ में। जो असली लड़ाई हमारी मोदी जी और उनके तानाशाही रवैये से है। अरे क्या बात करता है? देखना यही है ना, बीजेपी के पास एक लॉन्ड्री मशीन है जिसमें एक तरफ से दागी नेता दूसरे पार्टी के डालो, दूसरी तरफ से साफ होके आ जाते हैं। हेमंत विश्वा शर्मा, इनके ऊपर ईडी का केस था, उस केस का क्या हुआ? जैसे मैंने मुकुल रॉय की आपको बात, जांच रुक गई है। मैं तो आपको यहाँ तक कह सकता हूँ, अगर ऐसा है तो बता दीजिए। मैं बहुत सही सवाल, क्या जांच रुक गई है? हुआ क्या? नहीं, जांच रुक गई है। जांच रुक गई है, उनके यहाँ रेड हुई। जांच रुक गई। अरे रेड हो ना, तो ईडी तय करेगी ना। तो उसी क्या रेड के करेगी? खिलाफ आप कोर्ट गए हाँ या ना? किस बीजेपी नेता उसी रेड के खिलाफ आप कोर्ट गए हाँ या ना? अरे आप तो बीजेपी के वकील की तरह बात कर रहे हैं। ईडी का वकील, ईडी के खिलाफ ही आप लोग कोर्ट गए ना। ईडी को रेड का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को जो है जांच का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को गिरफ्तार का अधिकार नहीं होना चाहिए, ईडी को सीजर का अधिकार नहीं होना चाहिए, सेक्शन 50। आप ही लोग गए ना ईडी के खिलाफ, आया ना? बोलिए। पहली बात, अलग अलग लोगों ने याचिका की थी ईडी के खिलाफ कि उनके पास थोड़े जो कहते हैं ताकतें हैं, उनमें थोड़ी कमी होनी चाहिए। कोर्ट ने उसको नहीं माना। एक मीडिया जिसको 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, और दूसरा है कोर्ट्स। आज हिंदुस्तान में मीडिया से कोई उम्मीद नहीं बची है, क्योंकि जो मीडिया हाउसेज है, जो एंकर है, बिजनेसमैन बन गए हैं और सरकार के इशारे पे काम करते हैं। आपको पता किससे उम्मीद है? आपको है पिछली पत्रकारों से उम्मीद है सर। पिछली पत्रकार सुने जो बिस्किट की कुत्ते की बिस्किट की प्लेट से खाते हैं। सही बात है। एजेंसी से डर किसको है? एजेंसी से डर किसको है? अनुराग भदौरिया, एजेंसी कमजोर होगी तो किसका फायदा होगा? अनुराग भदौरिया, मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहती कुछ है, करती कुछ है। 11 लाख करोड़ कर्जा धन्ना सेठों का माफ।
किसके कहने पे भैया, किसका पैसा था ये इसका क्या बैंक में? सोर्स है? 11 लाख करोड़ रुपए बैंक का एनपीए करके धन्ना अच्छा, सेठों धन्ना का था ना, अच्छा। धन्ना सेठों का था ना, वो माफ। और गरीब आदमी आटा चावल दाल रोटी सब्जी दूध दही पे 5% जीएसटी लगा देंगे, मेरे पास भी है एक फिगर। उस पे 5% जीएसटी लगा देंगे। कहाँ से वो सुनो, बता दे, मैं आपको अरे मेरी बताता बात सुनो, क्योंकि मेरे पास जो उसपे फिगर है, 5% अगर मैं गलत हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ, पिछले 7 साल में, एक मिनट सुनिए, हाँ। अगर मैं गलत हूँ, पिछले 7 साल में, सरदाना जी आप मुझे करेक्ट करिएगा, पिछले 7 साल में 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर किया गया है। पिछले 7 साल मैं में अगर- आपके आंकड़े कहां से हैं? समाजवादी पार्टी मेरी कार्यालय बात से लाए। सुनो ना, मेरी बात अब बात करने दो। बताओ जो अगला आंकड़ों नहीं में बताओ। नहीं, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, चलिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आज यहाँ पर खड़े होकर, अगर मैं गलत वो हूँ, बताएंगे। अगर मेरे आंकड़े गलत हैं, पिछले 7 साल में जो कह रहा हूँ, सुन लो। एनपीए 6.5 लाख करोड़ रुपए रिकवर हुआ। अरे कुछ तो सरकार करेगी कि यार, जो नहीं करेगी फिर उस आप पे झूठ चिल्ला बोल रहे थे बताओगे फिर। क्या? अच्छा सरदाना जी बताएंगे एग्जैक्ट फिगर, अगर मेरा गलत होगा मैं सरदाना चैलेंज correct कर रहा हूँ आपको, करेंगे। मैं अनुराग। कह रहा हूँ मैं चैलेंज कर रहा हूँ मैं कह आपको। जो माफ पिछले हुए 7 अरे साल वो में रिकवर आप बता रहे हैं, 6.5 लाख करोड़ का एनपीए रिकवर हुआ है। हमारे बीच में फर्क हो रहा है, माफ करने का बता, हमें माफ करने का बता रहा हूँ, आप रिकवर का बता रहे हो, बस तो फर्क इतना 6.5 है। लाख कर। अच्छा, अरे चलिए, ठीक है। नहीं, मैं हाँ, माफ करने का बता रहा हूँ कि माफ किए गए हैं। हाँ। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी जहाँ जहाँ भेजा 11 जाता लाख है करोड़ वाला फर्क आंकड़ा, इतना है बस। मुझे जानना है कि वाकई में क्या 11 लाख करोड़ माफ कर दिया गया धन्ना सेठों का? आप ये तो बताएंगे। आरोप जो है, ये मेरे पास जो फिगर है 7 साल में एनपीए उल्टा रिकवर किया गया 6.5 लाख करोड़ के आसपास का। ये कह रहे हैं 11 लाख करोड़ माफ कर दिया धन्ना सेठों का, कहां से आया सर? आप बेहतर बता सकते हैं। देखिए, सरदाना जी। बैंकिंग सिस्टम में माफ करने का कॉन्सेप्ट नहीं है। होता क्या है, आप इस बात को समझिए कि अगर मैंने लोन लिया है जी, और जनता का पैसा है, बैंक का अपना कुछ नहीं होता, बैंक इज ट्रस्टी। मैंने अगर लोन लिया है और मैं चुका नहीं रहा हूं, तो मेरे पास 2 ही ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन ये है कि मेरी एसेट्स को या मेरी कंपनी को एनपीए डिक्लेयर कर दिया जाता है, उसकी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के माध्यम से मुझे वहां का, जिसे कहते हैं मैनेजमेंट, मेरे हाथ से छीना जाता है, और बैंकों के लिए जो पैसा मेरा फंसा हुआ है उसको राइट ऑफ करके बैलेंस शीट में, ताकि बैलेंस शीट में अगर वो नेगेटिव दिखेगा तो बैंक आगे कार्रवाई नहीं कर सकता है, आगे लोन नहीं दे सकता आरबीआई की गाइडलाइन के हिसाब से, तो उसको सेपरेट अकाउंट में शिफ्ट कर दिया जाता है, और ताकि बैंक को रीफाइनेंस करके आप देश की इकोनॉमी को चलाते रहें। और जो शिफ्ट किया गया राइट ऑफ करके, जो एनपीए में केस चल रहे हैं, वहां उन मालिकों से रिकवरी की प्रक्रिया जारी रहती है, वो राइट ऑफ नहीं होता है। लेकिन जब उस पे नया कोई मैनेजमेंट टेक ओवर करता है, तो वहां बैंकों में और उस मैनेजमेंट के बीच मतलब में अनुराग जी negotiation- झूठ बोल रहे राइट हैं। ऑफ हुआ है सर, बताएंगे अभी। देखिए- राइट ऑफ मतलब मिलता नहीं है पार्टनर, वो हो गया माफ है वो। देखिए, राइट ऑफ देखिए, हो गया। आज भी मैं उदाहरण देता हूं, मैं उदाहरण देता हूं। सरदाना जी बता रहे हैं। से खत्म मैं हो चुका है। उदाहरण दे सरदाना रहा जी हूं। माफ किया गया 11 लाख करोड़, बताइए, 11 लाख राइट ऑफ करोड़। है। अरे वो हमने माफ बोला और राइट ऑफ है, आप एक ही चीज हिंदी इंग्लिश में मिला लो अच्छी तरह से। माफ और राइट, आज 11 और क्या राइट ऑफ मतलब क्या हुआ? अच्छा, वापस नहीं 11 मिलना लाख है। करोड़, वापस 11 लाख नहीं करोड़, मिलना। आप 11 बताइए लाख ना, करोड़, पूछो कितना बताएंगे? 11 लाख करोड़। बिल्कुल पूछिए, बताएंगे ना सरदाना जी, पूछिए सरदाना कितना जी। अमाउंट मैं है? आपको उदाहरण देता हूं। आप ही गूगल करके फॉर बुलवा दीजिए एग्जाम्पल, अपनी जो आप हिंदुस्तान की डिपार्टमेंट जितनी बड़ी, अच्छा, मैं गलत था वैसे। पीएसयू ने पिछले 7 साल में 8.5 लाख करोड़ एनपीए रिकवर किया है। पीएसयू और कितना माफ मैं गलत था, 8.5 लाख करोड़। हाँ, और कितना- और आपकी फिगर अब 11 लाख करोड़ वाली तो मेरे पास आप नहीं है बताओ सर, ना, ये बताओ ना। समाजवादी अरे कार्यालय बताओ से ना आई है भाई, फिगर। क्या दिक्कत ये है? सरकार के आंकड़े नहीं है, अरे मेरे पास जो मंगा लो आंकड़े ना, हैं। मंगा लो। पीएसयू, वो कैसे एक मिनट सुन लीजिए सर, अगर मैं गलत सुन थी। पीएसयू लीजिए, बैंक्स हैव कितना रिकवर्ड 8.5 लाख करोड़। सुन लीजिए ना सर। बुंदेलखंड का भी सुनाओगे, आप सुनेंगे अब। बुंदेलखंड एक्सप्रेस का भी अब आप सुनाओगे। फंस गए तो भाग रहे हैं अब। कमाल है, मैं फंस नहीं गए तो फंसा भाग रहे हैं अब। आप भाग रहे हैं ना फंसाने अब। की कोशिश भाग कर रहे रहे हैं हो, अब। भाग रहे हैं अब। कवर की कोशिश कर रहे हो। सरदाना जी, आप बोलिए। ऐसे नहीं, राइट ऑफ की अनुराग। बात कर रहा हूँ, उस पे आप आ ही नहीं रहे हो। अनुराग जो बोला इस पर टिके ना फिर। राइट ऑफ जो बोलिए उस पर टिके ना। कितना एनपी है? मैं आपसे पूछता हूँ कितना एनपी है? आप बताओ, मैंने 11 लाख करोड़ बोला, आप बताओ सरदाना कितने जी, हुआ? मैं बता रहा हूँ आपको। अरे मैं पिछले 7 साल में 8.5 मैंने कहा राइट ऑफ 11 लाख मैं करोड़। चैलेंज कर रहा हूं अनुराग भदौरिया को। पिछले 7 साल में पीएसयूज ने, पब्लिक सेक्टर जो पीएसयूज हैं, उन्होंने पिछले 7 साल में एनपीएस का राइट ऑफ कितना हुआ? 8.6 लाख राइट करोड़ ऑफ रुपए कितना रिकवर हुआ? किया। अरे आप इसलिए रिकवर की बोलिए बात ना, करो, मैं छोड़िए। राइट ऑफ की बात कर रहा हूँ। सरदाना जी, ये जिसको आप राइट ऑफ बोल रहे हैं, ये 8.5 लाख रुपए उसी का रिकवर हो रहा है। होता क्या है बैंकिंग सिस्टम में, बताइए। नहीं,
देखिए मेरे भाई अगर समाजवादियों को अर्थव्यवस्था समझाने बैठे तो ये शो खत्म हो जाएगा। देखिए शो उस पे बैंक में किसी का अधिकार नहीं है राइट ऑफ, देखिए बैंक सीख लेना चाहिए क्या बैंकों को अधिकार ही नहीं है राइट ऑफ करने का। जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है आप उसको सेपरेट अकाउंट में ले जाइए, उस पे सेपरेट कार्रवाई होती है और वहां से रिकवरी होती है। उदाहरण के लिए इसी एरिया का मैं आपको बता देता हूँ, डिश टीवी के अंदर यस बैंक का पैसा था, उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया इक्विटी में। अब यस बैंक का 25% इक्विटी डिश में है, अब वो उसको आगे बेच के उस पैसे को रिकवर करेंगे। ये एक प्रक्रिया चलती रहती है, राइट ऑफ करने का अधिकार नहीं है बैंकों को। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।